बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी। रायपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। ये काफिला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के बाद पहुंचे हुए हैं। ये उनका छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के बाद पहला दौरा है और यही कारण है कि उनका ये दौरा बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नक्सलियों के सफाई के लिए, नक्सलियों के खात्मे के लिए जो कैंप छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए खोले गए थे, अब वे कैंप जन सुविधा केंद्र के नाम से जाने जाने वाले हैं। एक एक करके उन तमाम कैंपों से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें हटाया जाएगा और वहां जन सुविधा केंद्र खोल दिए जाएंगे। कहीं बच्चों के स्कूल होंगे, कहीं हॉस्पिटल होंगे, कहीं अन्य व्यवस्थाएं जो वहां के क्षेत्रवासियों के सुविधा के लिए हो सकती है, उनके लिए ऑफिसेस खोले जाएंगे। तो जो कैंप अभी तक बने हुए थे वो अब जन सुविधा केंद्र नजर आने वाले हैं और इन जन सुविधा केंद्र की सौगात या फिर यह कह लीजिए कि शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे के बाद एक बड़ी मीटिंग यहां होने जा रही है और यह मीटिंग में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शिरकत करेंगे और इस वक्त हमारे सहयोगी सात्विक और अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। सात्विक, केंद्रीय गृह मंत्री को लेकर क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल दीपेश, मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ी ही देर पहले अमित शाह की जो फ्लाइट थी वो लैंड की है और थोड़ी ही देर पहले लगभग 2 से 3 मिनट हुए होंगे कि जो अमित शाह का काफिला है वह यहाँ से गुजरा है, जो कि होटल मैफेयर के लिए जा रहे हैं। अब आज जो अमित शाह का जो है, देखिए आज वो होटल मैफेयर में ही रुकेंगे, वहीं विश्राम करेंगे और कल सुबह वह परेड ग्राउंड में जाकर के वह 400 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। और साथ में देखिए अभिषेक जो हमारे सहयोगी हैं वह होटल मैफेयर के बाहर ही मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप उन पर नजर बना के रखिएगा दीपेश, क्योंकि किसी भी वक्त होटल मैफेयर अमित शाह पहुंचने वाले होंगे। लेकिन आपने विकास की बात की तो बिल्कुल देखिए, नक्सलवाद की सफाई होने के बाद छत्तीसगढ़ से ये पहला दौरा है अमित शाह का, जो कि इस बार रायपुर पहुंचे हैं। देखिए कई चीजों पर यहाँ पास लोगों की निगाहें टिकी हैं कि अमित शाह अगर छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं तो क्या खास होने वाला है। आपने विकास को लेकर के बात की, आपने डेवलपमेंट को लेकर के बात की कि जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल मिलेगी, मेडिकल फैकल्टीज मिलेंगी और तमाम तरीके की सुविधाएं मिलेंगी। तो देखिए दीपेश, छत्तीसगढ़ का इस बार का जो दौरा है नक्सलवाद के सफाया होने के बाद अमित शाह का बहुत बड़ा दौरा होने वाला है। बिल्कुल बड़ा दौरा माना जा रहा है। मैं लौटूंगा सात्विक आपके पास, लेकिन अभिषेक का रुख करना बेहद जरूरी हो जाता है। अभिषेक, कुछ ही देर में काफिला पहुंचने वाला होगा, हलचल दिखाई देने लगी क्या? बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में मेफेयर के लिए अमित शाह पहुंच जाएंगे और मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। पायलट गाड़ी जो है एयरपोर्ट से काफिला निकलने के बाद जो सबसे आगे पायलट गाड़ी होती है जो चेक करते हुए जाती है पूरे रास्ते को कि रास्ता एकदम साफ है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर ये व्यवस्था चेक करनी होती है। आपको पुलिस बल भी नजर आएगा। पहली गाड़ी निकल चुकी है, कुछ ही देर में अब जो कलेक्टर है उनकी गाड़ी आएगी और उसके साथ साथ फिर पूरा अमित शाह का जो काफिला है जो पहले के मुकाबले छोटा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी कि पेट्रोल बचाइए, इसलिए काफिला इस बार छोटा रहेगा और कुछ ही देर में यहाँ से काफिला मेफेयर के लिए रवाना होगा, जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे और कल जो है पूरे प्रदेश भर को बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 400 गाड़ियों का 112 की सौगात देने जा रहे हैं। 112 गाड़ी जो मौके पर पहुंचेगी और आप देखिए तस्वीर में जो काफिलों का आना है वो शुरू हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे उधर से जो गाड़ियों की आपकी लाइट दिखा रही है वही काफिले की शुरुआत है। कुछ ही देर में यहाँ से अमित शाह गुजरेंगे, मेफेयर में जाएंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्री हैं वो मौजूद है। इसके साथ जो अलग अलग वरिष्ठ नेता मंत्री है वो मौजूद हैं। सभी ने उनका एयरपोर्ट में स्वागत किया। एयरपोर्ट में स्वागत करने के बाद सभी उनके साथ जो है अब मेफेयर पहुंचेंगे। मेफेयर में भी उनका स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद अब देखिए ये एसपी की गाड़ी आ चुकी है। पहले जो गाड़ी आई वो चेक करते हुए आगे चली गई, अब जो एसपी की गाड़ी है वो पहुंच चुकी है। अब धीरे धीरे करके जो सारी गाड़ियां हैं वो मेफेयर के लिए पहुंच रही हैं। ये देखिए अब जो एसपी की गाड़ी है वो पहुंच चुकी है। यहाँ इसमें एसपी और कलेक्टर मौजूद हैं, ये पहुंचेंगे, पूरा निरीक्षण करते हुए रोड का आए हैं
और पुलिस बल भी पूरा तैनात है, किसी को भी रोड में नहीं आने दिया जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। बात करें तो अभी मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री भी मेफेयर पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात होगी, मुलाकात के साथ कुछ चर्चाएं भी होती देखने मिल सकती हैं। इसके बाद वो रात्रि विश्राम करेंगे और कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले 400 गाड़ियों की सौगात मिलेगी, 112 गाड़ियों की सौगात मिलेगी। इसके साथ ही साथ FSL की गाड़ियों की सौगात मिलेगी जो आधुनिक चीज़ों से लैस होंगी। सभी गाड़ियां आधुनिक चीज़ों से लैस होंगी, उनमें वो सुविधाएं रहेंगी जिससे पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने का मौका मिलेगा, FSL की टीम को त्वरित जांच करने का मौका मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो मिलेंगे। अब देखिए काफिला आना शुरू हो गया, यही है अमित शाह का जो काफिला है, यही गाड़ियां हैं। आपको संख्या कम नजर आ रही होगी प्रधानमंत्री की अपील के बाद, लेकिन अमित शाह का काफिला जो है वो मेफेयर के लिए पहुंच रहा है। और हम लोग मेफेयर के जस्ट पहले जो चौक है वहां पे है। सुरक्षा व्यवस्था देखिए टाइट है, किसी को भी रोड में नहीं आने दिया जा रहा है, सभी को अभी रोक के रखा गया है। जैसे ही ये काफिला रवाना होगा सभी को छोड़ दिया जाएगा। और ये है एक्सक्लूसिव तस्वीर, आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर है अमित शाह के रायपुर पहुंचने की। छत्तीसगढ़ के विकास की बात होगी, उसके लिए तस्वीर बहुत जरूरी है। जो सौगात मिलने वाली है उसके लिए बहुत जरूरी है। नक्सलवाद के खात्मे की बात जो होती है उसके लिए तस्वीर बहुत जरूरी है। दीपेश तो देखिए जो काफिला है वो पहुंच चुका है। आपको आगे जो पायलट गाड़ी है वो नजर आ रही होगी, उसके पीछे जो गाड़ी है एक और आपको नजर आ रही होगी। और धीरे धीरे करके जो है सभी यहाँ पहुंच रहे हैं। ये देखिए अब जो सामने की गाड़ियां हैं वो पहुंच चुकी हैं, वो पूरा रोड का निरीक्षण हो चुका है। अब पीछे से जो है अमित शाह आपको नजर आते हुए नजर आएंगे। ये रोड का निरीक्षण जो है लगातार चल रहा है। कुछ ही देर में जो है आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है अमित शाह की देखने मिली। देखिए सुरक्षा व्यवस्था के चलते जो लोग पास पहुंच रहे हैं, रोड के पास पहुंच रहे हैं, उनको दूर किया जा रहा है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है रायपुर पहुंच रहे हैं। और आपको अगर बात बताएं तो कल ना सिर्फ छत्तीसगढ़ को सौगात मिलेगी, इसके बाद अमित शाह जगदलपुर जाएंगे। जगदलपुर में जाके नेतनार गांव जाएंगे, वहां मिलेंगे। सुरक्षा कैंपों को भी जो है जन सेवा केंद्रों में बदला जाएगा। जनता के लिए उसमें अस्पताल और भी अन्य सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं जो है वो पहुंचाई जाएंगी। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए जो है तैयार किया जा रहा है। बस कुछ ही देर में, क्योंकि एयरपोर्ट से निकल चुके हैं, एयरपोर्ट से निकलने के बाद सीधा वो मेफेयर आएंगे। जहां उनका नेता मंत्रियों ने स्वागत किया और ये काफिले का आना जो है शुरू हो चुका है। अब आपको जो गाड़ियां दिखाई दे रही है, इन्हीं में से किसी एक गाड़ी में जो है अमित शाह मौजूद है। इन्हीं में से किसी एक गाड़ी में अमित शाह बैठे हैं, जो छत्तीसगढ़ के दौरे के लिए बहुत ज़रूरी बात है। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जब उन्होंने घोषणा की थी 2024 से, तब से लगातार अमित शाह का दौरा छत्तीसगढ़ के लिए बहुत कुछ लेके आया है। नक्सलवाद का खात्मा लेके आया है, बस्तर का विकास लेके आया है, दूरस्थ क्षेत्रों का विकास लेके आया है। और जो ग्रामीणों का भरोसा था, जो टूट रहा था, वो भरोसा सरकार के लिए लेकर आया है। और इसीलिए दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तस्वीर है उनके कारकेड की। इसी गाड़ियों में, इन्हीं में से एक गाड़ी में जो है अमित शाह मौजूद हैं, जो अब मेफेयर के लिए जा रहे हैं। और उनके साथ मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और अन्य जो नेतागण हैं वो भी मौजूद हैं, जिन्होंने उनका एयरपोर्ट में स्वागत किया। और ये देखिए अमित शाह जो है, पीछे आपको गाड़ी दिखाई दे रही है, उसी में अमित शाह मौजूद है। और ये अमित शाह जो है अब मेफेयर के लिए रवाना हो गया। मतलब अमित शाह मेफेयर पहुंचेंगे, वहां उनका दोबारा जो है नेतागण स्वागत करेंगे, वहां उनका स्वागत किया जाएगा छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज के अनुसार। और उसके बाद जो है वो वहां रात्रि विश्राम करेंगे। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से चर्चा भी करते नजर आ सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा दौरा रहने वाला है, जिसमें छत्तीसगढ़ को सौगात के साथ साथ विकास भी मिलते नजर आएगा। दीपेश, बिल्कुल, तो बड़ी बात इस वक्त आप अभिषेक बता रहे हैं, बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा रहने वाला है। और ये दौरा इस लिहाज से बहुत खास हो जाता है कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। और खात्मे के बाद न सिर्फ यहां पहुंचे, बल्कि अब एक बड़ी मीटिंग भी करने वाले हैं, बड़ी बैठक भी करने वाले हैं। और अब छत्तीसगढ़ और बस्तर के विकास को लेकर भी यहां मंथन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सात्विक और अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े, उन्होंने ये जानकारी दी। काफिले की तस्वीरें इस वक्त हमें दिखाई गए। सात्विक लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या यह माना जाए कि अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी पहुंचने वाले हैं और आज भी रात में कोई मीटिंग या मंथन होने वाला है?
देखिए, मुख्यमंत्री ने तो उनका स्वागत किया और उनके स्वागत करने के साथ जो कारकेट आपको जाते दिखाई दिया, उन्हीं कारकेट में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री मौजूद है। बाकी नेतागढ़ जो है, जो एयरपोर्ट में स्वागत करने पहुंचे थे, वो वहां से रवाना हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री उन्हीं के साथ मौजूद हैं, जो उनको लेकर मेफेयर तक जाएंगे। मेफेयर में जो है उनसे बातचीत करते नजर आएंगे, क्योंकि हमने हर बार देखा है जब भी गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, उनके साथ जो भी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पहुंचते हैं तो रात को चर्चा जरूर देखने मिलती है। रात से ही जो अमित शाह का कार्यशैली है, वो रात से ही अपने कामों को शुरू कर देते हैं, बैठक को शुरू कर देते हैं। और देखिए, अभी जो गाड़ियों का काफिला है, जो हम लोग बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री गृह मंत्री जो पहुंचेंगे उनका स्वागत करने, ये इन्हीं गाड़ियों में जो है नेतागढ़ सभी पहुंच रहे हैं, सभी मेफेयर में बैठेंगे। मेफेयर में ही चर्चा होगी, रात से ही इस बात की चर्चा शुरू हो जाएगी कि आगे किस तरह से कार्य करना है। अमित शाह की इस कार्यशैली ऐसी रही है कि जब भी वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, रात को रात्रि विश्राम के लिए जब भी वो होटल या किसी निवास में रुके हैं, तो वहीं से उन्होंने बैठकों की शुरुआत कर दी है। बैठकों में समय नहीं लगा है, बैठकों की शुरुआत वहीं से हो गई है। जो भी चीजें हैं वहीं से उसको चर्चा करने लगा। और ये देखिए, आपको काफिला दिखाई दे रहा होगा, अब जो है सभी ये मुख्यमंत्री का काफिला आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अमित शाह के साथ पहले ही बिल्कुल मैं आपको रोक रहा हूं अभिषेक, लेकिन जब हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काफिले की गाड़ियों को देखा तो सिर्फ 4 गाड़ियां ही उस काफिले में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद ये तस्वीरें बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और इस लिहाज से बहुत जरूरी हो जाती है कि आम नेता और कार्यकर्ताओं को भी बड़ा मैसेज जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री देते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी फ्यूल बचाना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि कारकेट में जो गाड़ियां हैं, काफिले में जो गाड़ियां हैं, उनकी संख्या फिलहाल बहुत कम नजर आ रही हैं, जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। सिर्फ 4 गाड़ियां आप उंगलियों पर गिन सकते हैं और ये 4 गाड़ियां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काफिले की हैं, जिसमें आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर भी आ रहे हैं। और अब ये 4 गाड़ियों का काफिला मेफेयर रिसोर्ट पहुंच चुका है। मेफेयर रिसोर्ट पहुंचने के बाद अब कई बड़ी बैठकें जो हैं वो होती हुई नजर आने वाली है। नक्सलवाद के खात्मे के बाद जो पुनर्वास केंद्र हैं, वहां की स्थितियां क्या है, वहां की सिचुएशंस क्या हैं, भविष्य के जो कामकाज हैं उनको लेकर कितना प्रोग्रेस हो पाया है, नक्सली जो मुख्य धारा में लौटे हैं अब उनकी आजीविका को लेकर क्या काम होने वाला है, उनके प्रशिक्षण पर कितना काम हो चुका है, इन तमाम बिंदुओं पर, इन तमाम मसलों पर मंथन होता हुआ नजर आने वाला है। और इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा कदम उठाया जाएगा वो इस लिहाज से रहने वाला है कि अब जो 400 से ज्यादा कैंप नक्सलवाद के समापन के लिए छत्तीसगढ़ और बस्तर में विकास को पहुंचाने के लिए खोले गए थे, उन कैंपों को एक एक कर अब सुविधा केंद्रों में बदलने की दिशा में यह दौरा बहुत बेहद खास है। और ये छत्तीसगढ़ और बस्तर और दुनिया में ये मैसेज कन्वे करने में सफल होगा कि भाई साहब, ये छत्तीसगढ़ बदल चुका है। आपने पहले भी देखा है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आते थे या देश के किसी अन्य कोने में जाते थे तो उनके काफिले की गाड़ियां कई संख्या में होती थी। आपको याद होगा कि जब बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर में जाते थे तो उनके दौरे के दौरान उनके काफिले में 25 से 30 गाड़ियां हुआ करती थी। सुरक्षा के लिहाज से भी यह काफिला बहुत जरूरी हो जाया करता था। लेकिन आज उसी छत्तीसगढ़ में सिर्फ 4 गाड़ियों के काफिले के साथ केंद्रीय गृह मंत्री रवाना हो रहे हैं। यह बताता है, यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ बदल चुका है और यह बदलाव की तस्वीर बेहद खास हो जाती है उस दौर में जब नक्सलवाद के खात्मे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हो।
अभिषेक लगातार हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, आपने और हमने देखा है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री जगदलपुर पहुंचते थे, एयरपोर्ट पर उतरते थे, तो उनके काफिले में कितनी ज्यादा संख्या में गाड़ियां हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? क्योंकि यह वही नक्सल प्रभावित क्षेत्र था जहां गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी। लेकिन आज उसी छत्तीसगढ़ में सिर्फ 4 गाड़ियों के काफिले के साथ केंद्रीय गृह मंत्री जाते हुए रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ अब बदल चुका है। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए, अगर नक्सलियों को किसी से सबसे ज्यादा समस्या रहती रही होगी तो अमित शाह ही रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अमित शाह ये बात कहते हमेशा नजर आए कि सरेंडर कर दो, सरेंडर नहीं करोगे तो हमारे जवान हथियार उठाएंगे और कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई में जो नक्सली नहीं मानेंगे वो मारे जाएंगे। और ऐसा हुआ। कई अभियान चले जिसमें कई बड़े नक्सली मारे गए, जिसके बाद बस्तर से बस नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ और उसके आजू बाजू लगे बॉर्डर से नक्सलवाद खत्म हुआ। जिसका खौफ, नक्सलवाद का खौफ जो 1970 से चला आ रहा था, वो पूरी तरह से खत्म हुआ। जिसके लिए 22-22, 25-25 गाड़ियों की सुरक्षा लेकर जानी पड़ती थी। जहां लोग जाने से डरते थे, वहां अब अमित शाह सिर्फ 4 गाड़ियों के कारकेट से जाएंगे। वो भी कोई उसमें अलग चीजें नहीं रहेंगी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वो 4 गाड़ियां रखनी बहुत जरूरी है, इसलिए भी वो 4 गाड़ियों से उनको जाना पड़ रहा है, वरना और गाड़ी भी कम की जाती। 4 गाड़ियां इसलिए रखी गई हैं क्योंकि उसमें सुरक्षा व्यवस्था उनकी जरूरी। वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम बहुत जरूरी है। उसमें भी उन्होंने घटौती कर सिर्फ अब 4 गाड़ी जो है वो रखी है। 4 गाड़ियों में वो मेफेयर पहुंचे, 4 गाड़ियों में एयरपोर्ट से निकले और कल जगदलपुर जाएंगे, नेतनार गांव जाएंगे, जो एक समय पे नक्सलवाद से पीड़ित था, पूरा क्षेत्र नक्सलवाद से पीड़ित था। वहां जाएंगे, वहां पे कैंपों में रुकेंगे, जो वहां जवान है उनके साथ खाना खाएंगे, इसके साथ साथ ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बस्तर की हालात कितने सुधर चुके हैं। वो बस्तर जो कभी जूझ रहा था, छत्तीसगढ़ पे वो काला धब्बा बना हुआ नक्सलवाद जो है पूरी तरह से मिट चुका है। बस्तर की वो सुंदरता खिल के अब बाहर आएगी, बस्तर का विकास होगा। ये उसकी तस्वीर है कि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने नक्सलियों को खुली चुनौती दी थी उस समय जब पूरा बस्तर नक्सलवाद से जूझ रहा था, और वहां से नक्सलवाद खत्म किया, अब वहां जाके आराम से 4 गाड़ियों के अपने काफिले में पूरा बस्तर घूमेंगे, जगदलपुर घूमेंगे। हर बार की तरह इस बार भी देखना होगा कि क्या दंतेश्वरी माई के मंदिर भी जाते हैं, क्योंकि जब भी वो आते हैं दंतेश्वरी माई के मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं जी। तो इस तरह से उनका पूरा दौरा रहने वाला। और वो बस नहीं, 4 मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 4 मुख्यमंत्री भी बस्तर दौरे पे आएंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था आप समझ सकते हैं कि नक्सलवाद का जो आतंक था पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और वही बताने के लिए जो बैठक है वो बस्तर में रखी गई है। बस्तर के विकास की चर्चा के साथ साथ ये संदेश देना कि अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बस्तर जाने से आप बस्तर आराम से जा सकते हैं। बिल्कुल, और वो तस्वीर आराम हमने से घूम देखी सकते थी। हैं। वो तस्वीर हमने देखी थी अभिषेक और सात्विक, जब क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर आए थे और न सिर्फ जगदलपुर उतरे, वे चाहते तो हेलीकॉप्टर के जरिए जा सकते थे, जहां वो इस स्टेडियम की सौगात दे रहे थे, बच्चों के साथ वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए थे। लेकिन उन्होंने गाड़ियों के जरिए वहां तक सफर किया, लगभग 150 किलोमीटर, उस छत्तीसगढ़ के उस एरिया में, उन क्षेत्रों में जिसे आबूझमाड़ का द्वार कहा जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए और वहां पहुंचकर बच्चों के साथ खेलने के लिए उन्होंने कोई बहुत टाइट सिक्योरिटी का इस्तेमाल नहीं किया। यह दर्शाता है, यह बताता है कि वो नक्सलवाद वाला जो दंश है वो छत्तीसगढ़ के दामन से अब हट चुका है और छत्तीसगढ़ में अब सिर्फ और सिर्फ खुशहाली, तरक्की और विकास ही दिखाई देने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ पहुंचने की इस जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन यह तस्वीर एक बार फिर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 4 गाड़ियों के जरिए
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट से मेफेयर रिसोर्ट पहुंचे हैं और ये छोटा काफिला ये बता रहा है कि सब कुछ बदल गया है। लेकिन चलिए आपको बता देते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा किस तरह का रहने वाला है। 18 मई को पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में कार्यक्रम होगा। सुबह 10:15 पर वे पहुंचेंगे। डायल 112 का विस्तार यहां पर होने वाला है। उसके बाद नेतानार बस्तर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। सुबह 11:45 पर जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इसके आगे बढ़कर अमर वाटिका जगदलपुर पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। फिर और आगे बढ़िए, बादल एकेडमी पहुंचने वाले हैं जगदलपुर में। दोपहर 2 बजे संवाद कार्यक्रम रहने वाला है। शाम 6:30 बजे बस्तर के संग कार्यक्रम जो है उसमें केंद्रीय गृह मंत्री शिरकत करते हुए नजर आने वाले हैं। ये कल का कार्यक्रम मैंने आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संक्षेप में बता दिया। और फिर 19 तारीख को एक बड़ी मीटिंग जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। तो आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब विकास की रणनीति क्या हो, पर्यटन के क्षेत्र में किस तरह से बस्तर अंचल को विकसित किया जाए, वैश्विक पटल पर किस तरह बस्तर की पहचान को बनाया जाए, बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे के बाद उस दंश के स्मृतियों को कैसे हटाया जाए ताकि देश दुनिया के लोग अब बस्तर पहुंच सकें और बस्तर पहुंचने के बाद वहां के विकास को समझ सकें, वहां की खूबसूरती को देख सकें, वहां के बदलते माहौल को अब दुनिया तक पहुंचा सकें। इसी के रणनीति पर मंथन होता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन अब वो बस्तर आपके और हमारे लिए बेहद खास होने वाला है। आपके और हमारे लिए उस बस्तर का पर्यटन बहुत खास होने वाला है। जो बस्तर की जो खूबसूरती, जो बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता अब तक नक्सलियों के हाथों में हुआ करती थी, नक्सलियों के साए में हुआ करती थी, अब वो वहां से आजाद होने के बाद आपका और हमारा इंतजार कर रही है। वो खूबसूरत बस्तर अब आपके और हमारे पहुंचने का इंतजार कर रहा है। यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर विकास का जो रोड मैप है उसको एग्जीक्यूट कराने के बाद अब पर्यटन के क्षेत्र में विकास की बात करते नजर आएंगे।